जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे साथ ही रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना हो गया है आसान, क्योंकि रीजनिंग मैथ वाला लेकर आया है आपको एक बेहतरीन क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो कि आपको यहां पर मिलेगा प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का ज़ख़ीरा, आपको भंडार देखने को मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी बेहतरीन तरीके से मिलेगा मेरे साथी। जैसा कि आपका त्रिकोणमिति एक टॉपिक है और इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 2 दिया हो या कोई नंबर भी दिया हो तो पूछता है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा। इस तरह से कैसे निकालते हैं तो देखो मेरे साथी, ये तो आपको पता ही होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी और अदर ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। उसी तरह से आप ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और अदर ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1/, हो जाएगा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 2 दिया है तो माइनस वाला क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे साथी कि क्या करेंगे, या अगर मुझे यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। हमने कहा था रिवर्स करते हैं, यानी कि 1/, क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसका रिवर्स हो जाएगा। अब देखो आपको ज्ञात करना था कोसेक थीटा का मान, किसका, कोसेक थीटा का मान, ठीक है। तो देखो अगर इसे हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो देखो जोड़ेंगे आप तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 + 1/2, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/4। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो वह समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा जिसका कर्ण 5 है, आधार क्या है, 4 है। तो आप बता सकते हैं कि उसका लंब क्या होगा मेरे भाई, तो 3 होगा। कैसे होता है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करना, इसका रूट निकालना, तो हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो इसका रूट आएगा √9, इसका मान होता है 3, ठीक है। करड़ी में 9 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो अब जो भी पूछेगा, कोसेक थीटा का मान पूछा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण अब बटे क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब। तो कर्ण आपका 5 है और लंब आपका 3 है, तो 5/3 होगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो, तो अब अगर आपसे पूछे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या बताएंगे आप, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/5 हो जाएगा। जो भी पूछेगा आप यहाँ से बता सकते हैं। तो ये तरीका कैसा लगा, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, आप ज़रूर बताएगा। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप देख कर मेरे भाई। ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति का जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये कोसेक में दिया हो। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अगर P दिया हो तो सेक थीटा का मान पूछिए तो कैसे ज्ञात करते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे साथ ही आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है रेलवे के, ठीक है। तो देखो ये आता कहाँ से है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आता है। कैसे आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा। ठीक है, अदर ब्रैकेट में माइनस होता है ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर मेरे साथ यहाँ पे माइनस दिया है तो प्लस वाला अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, तो प्लस वाला अगर ज्ञात करना होता है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जो मान होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका मान क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी रख देते हैं तो 1/p हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसको हम कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश किया हूँ और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इतना करना नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको देख लीजिए, एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका बहुत अहम रोल होता है। टाइम को जो मैनेज कर लिया वो एग्ज़ाम ऑटोमेटिक क्लियर कर लेगा मेरे साथी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, अगर यहाँ पर P दिया है, ठीक है, और माइनस वाला दिया है, तो प्लस वाला कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और तुरंत यहाँ पर इसका रिवर्स कर देना, 1/p कर देना। ठीक है, मान पूछा है सेक का, तो सेक का मान कैसे निकालेंगे, देखो, इसको आप जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे तो कैसे होगा, ऐड करेंगे तो ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, तो आपका आएगा 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। तो इसका मान हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p, किसका, 2 कोसेक थीटा का मान। तो हम कहें कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, ये मान आ गया। और ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण, अब बटे क्या होता है, लंब होता है। तो वह त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज मेरे भाई, वह समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण जो है p स्क्वायर अब प्लस 1 है और लंब क्या है, 2p है, ये लंब होता है। ठीक है, अगर ये BC त्रिभुज है तो इसका अगर हम पूछे आधार कैसे निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के उसका वर्गमूल लेते हैं। तो कैसे, p स्क्वायर प्लस 1/p का होल स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर अगर घटा कर इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा वही p टू द पावर 4 प्लस 1, अब फिर आपका हो जाएगा प्लस का 2p स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा 4p स्क्वायर। जब घटाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऑटोमेटिक इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आपसे पूछे, अगर इसका मान, तीनों का मान पता हो गया, ये आधार है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कोसेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, और हाइपोटेनियस आपका है p स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर मैं कर लूँ, आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे साथ ही आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।